चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में हमारे साथ एक न्यूज मेकर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी। हम उनके साथ जा रहे हैं उनके जहाज में, यहाँ से उदयपुर, जयपुर से उदयपुर। अशोक जी, चुनाव का मौसम और क्या आप मानते हैं कि पूरी तरह से टक्कर है राजस्थान में इस बार, कांग्रेस बनाम बीजेपी? यहाँ का एक तरह से रिवाज रहा है कि हर 5 साल सरकार बदलती है और इतिहास देखा जाए तो कहेंगे कि अब बीजेपी की बारी है। 98 से 25 साल सरकारें बदलती रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं अभी केरला गया था जी। केरला में 70 साल से ही होता है, 5 साल एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट गठबंधन। जी। इस बार जब मैं गया तो मुझे कहा इसका रिवाज बदलेगा, सरकार रिपीट होगी कम्युनिस्ट पार्टी में। क्यों? इसलिए कि अच्छा काम किया कोरोना के अंदर। तो मैंने कहा कोरोना में सरकार रिपीट हो भी गई, तो मैंने कहा हमने तो जो काम किया कोरोना के अंदर, बिलोड़ा मॉडल हमारा दुनिया में पहुंच गया, शानदार मैनेजमेंट, कोई भूखा नहीं सोया, इंश्योर किया सबको हम लोगों ने इमदाद। तो क्यों नहीं यहाँ पर उसके अलावा इतने काम हुए हैं। 25 लाख का बीमा हो गया, यहाँ पर ओपीएस लागू हो गया, सोशल सिक्योरिटी में हमने 30 स्कीमें दी है, कोई सोच नहीं सकता। महंगे ना शिविर चलाया हम लोगों ने, साथ गारंटी दी है। तो आप कह रहे हैं अपने सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम्स पर, आपके काम पर आप तैयार हैं ये चुनाव लड़ने के लिए, कि आप कह रहे हैं कि मुझे री-इलेक्ट करिए मेरे काम पर? भाई, जब केरला में खाली कोरोना के मैनेजमेंट की सरकार रिपीट हो सकती है तो हमारे यहाँ तो निश्चित तौर से रिपीट होगी। क्योंकि हमने देखा है पोल्स में अशोक गहलोत जी की लोकप्रियता है, आपको लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपके एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कहते हैं एमएलएस जो हैं उन्होंने उतना काम नहीं किया है और आपने बहुत कम एमएलएस की टिकट काटे, केवल 17। इसलिए लोग कह रहे हैं एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में अशोक गहलोत फिर से फंस जाएंगे। देखिए, काम जो है बहुत शानदार हुआ है, तो एमएलए थ्रू हुआ है। जो जनता की मांग थी वहाँ के लोगों की, वो मांगों को लेके आए, एमएलए मेरे पास आए होंगे, मैंने वो काम किए हैं। तो ये खाली थोड़ा एक तो ज्यादा प्रचार प्रसार ज्यादा कर दिया परसेप्शन के अंदर भी कि एमएलए के खिलाफ में बहुत भयंकर माहौल है। हाँ, कई जगह होगा, कई जगह ऑप्शन भी नहीं होता है। पर आज ये चुनाव तो ये है, मैं कह रहा हूँ चुनाव आप वोट मुझे दीजिए आप तो, क्योंकि हमने सरकार शानदार चलाई है। वादा करते हैं एक मौका मिलेगा और इसी मजबूत करेंगे हम लोग। तो आप अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जहां भी जाता हूं अशोक गहलोत के नाम कांग्रेस लड़ रही है, वहां भाजपा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ रही है और मोदी जी भी लोकप्रिय है, मोदी जी की भी लोकप्रियता है राजस्थान में। तो क्या ये चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी बन गया है? ये वो बनाना चाहते हैं मोदी जी, बीजेपी बनाना चाहती है। हाँ, पर हमने तो, हमारे राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, खड़गे साहब भी आ रहे हैं, प्रियंका जी भी आ रही है, सबका कैंपेन बहुत शानदार हो रहा है। 12 मीटिंग हो रही है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एक बार आ चुके हैं खड़गे साहब भी, राहुल जी भी आ चुके हैं, प्रियंका जी 3 बार आ चुकी हैं। हमारा हाईकमान और कांग्रेस उसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। पर क्योंकि मेरे बीजेपी तो मोदी जी के नाम पर लड़ेगी और मोदी जी, जैसे मैंने कहा, वो देश के नंबर 1 नेता माने जाते हैं और वो राजस्थान उन्होंने आकर आपको एक तरह से टक्कर दी है। तो क्या आप मानते हैं गहलोत बनाम मोदी है या नहीं? ये होना नहीं चाहिए। देखिए, मोदी जी जो है, क्या चुनाव के बाद मोदी जी आके यहाँ सड़कें बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, तहसील खोलेंगे? क्या काम करेंगे वहाँ करके? खाली अपने नाम के वोट मांगना, ये गुमराह करना पब्लिक को। क्योंकि बीजेपी ने 2-3 आरोप, हम उपलब्धियों पर आएंगे, पहले जो आरोप बीजेपी लगाती है, पहला भ्रष्टाचार। बार बार मोदी जी आते हैं, लाल डायरी का जिक्र करते हैं। आपके जो पुराने मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने लाल डायरी में कहा कि हम गहलोत जी की सरकार के सभी जो कारनामे हैं उनको उजागर करेंगे, करप्शन कैसे हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। और मोदी जी यही कहते हैं कि ईडी जो है वो अब राजस्थान में हर एक मंत्री के करप्शन को एक्सपोज कर रही है। एक मजाक है ये। अगर कोई लाल डायरी है, कोई नहीं है लाल डायरी, कोई डायरी नहीं है तो आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं। लाल डायरी रंग आ रहा है, लाल डायरी की बात आ रही है।
जुमला आ रहा है, ये सब गृह मंत्रालय भारत सरकार में वहाँ बना ये पूरी स्कीम। और उस मंत्री को जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी, गृह युद्ध हो रहा था, डाइल्यूट करने के लिए असेंबली में बुलवाया गया मंत्री जी से, पार्लियामेंट एडजॉर्न हो रही थी तब मैंने उनको बर्खास्त किया। वही लाल डायरी की बात उठ खड़ी हुई कि 4 दिन बाद पीएम आएंगे राजस्थान में तो हम इश्यू बनाएंगे लाल डायरी लाल डायरी लाल डायरी। आप कह रहे हैं लाल डायरी का इश्यू होम मिनिस्ट्री ने बनवाया, गृह मंत्री ने लाल डायरी बनवाई, डायरी नहीं है, कोई डायरी नहीं है। आप इस पर चैलेंज दे रहे हैं कि डायरी नहीं है, कोई नाम है या कितनी पैसे किसको दिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मेरी जानकारी में डायरी है ही नहीं कभी। और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर प्रधानमंत्री एक और बात पर आते हैं। बताइए, अगर लाल डायरी में करप्शन है तो ईडी छुटमुट करने कार्य क्यों करती है? सीधा उनको लाल डायरी पे काम करना चाहिए, लाल डायरी को लेकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। नहीं, ईडी अब तो आ रही है राजस्थान, आपके बेटे को इंटरोगेट किया, दोतासरा आपके राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उनको इंटरोगेट कर रही है और कह रही है और लोगों के नाम आएंगे। तो ईडी लगातार राजस्थान में आकर आपके मंत्रियों, आपके परिवार पर क्वेश्चन लगा रही है कि भ्रष्टाचार बना है। तो कोई दम है नहीं, मतलब हमारा 1 रुपया भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईडी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करती लाल डायरी लेकर के? क्यों नहीं? जब उसमें नाम है, अगर आरोप है, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं? इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आकर कहते हैं पेपर लीक, और ये तो मामला गंभीर है। 12 पेपर लीक हुए हैं 2018 से, और पेपर और एग्जामिनेशन रद्द हुई। ये बहुत बड़ा मामला है, युवाओं का मामला है। यहाँ बेरोजगारी है, वहाँ पेपर लीक होते हैं और एग्जाम रद्द होती है। क्या आप मानते हैं ये आपके सरकार की बड़ी कमजोरी रही है जो बीजेपी पूरी तरह से फायदा उठा रही है? देखिए, पूरे देश के अंदर मैं नहीं कहता है वास्तव में पेपर लीक होना अनफॉर्चुनेट है, परंतु गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर पेपर लीक हुए हैं। हमने कम से कम कार्रवाई करी है, लोगों को जेल में डाल दिया, उन्हें मकानों में बुलडोजर चला दिया और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास का। नहीं, पर आपकी के जो अध्यक्ष है, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष दोतासरा, उन पर कार्रवाई हो रही है कि ईडी कह रहा है उन्हीं के थ्रू ये पेपर लीक हुए, पैसा बनाया गया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है सर, बिल्कुल गलत है। 12 पेपर अब उनके बेटे अब उनके बेटे का नाम मानना और कोई उनके खिलाफ आरोप नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, इस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी करके किसी का नाम बदनाम करो, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है? पर अगर आपकी सरकार आई तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इसके बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा? अभी भी आजीवन कारावास हमने कानून बनाया है, उसके बाद में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है।